भगवान शिव कहते हैं, भवानी मैं आपको भगवान के जन्म के 5 कारण बताता हूं। पहला कारण बताया, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि पहुंचे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, तो 2 द्वारपाल जो वहां खड़े थे जय और विजय, उन्होंने रोक लिया, कहा अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, भगवान के दर्शन करने नहीं दिए। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, हमको मना करते हो, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप दिया, भगवान नारायण दौड़े भागे चले आए, कहे ऋषिवर आपने ये क्या कर दिया, आपने श्राप दे दिया। सनकादिक ऋषि कहते हैं सरकार, ये जब जब राक्षस बनेंगे तब तब आपको भी इनका उद्धार करने के लिए जाना पड़ेगा। और वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, वही हिरण्याक्ष वही हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और वही रावण और कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। जन्म का पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है, जो आज हम लोग तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं ना, सबके घर में लगभग तुलसी मैया होंगी, और अगर नहीं होंगी तो अपने घर में तुलसी मैया का बिरवा अवश्य लगाएं। हर सनातन धर्म के, हर हिंदू के घर में तुलसी मैया का बिरवा अवश्य होना चाहिए, घर की सुख शांति बनी रहेगी। यही तुलसी मैया पूर्व जन्म में, इनका नाम वृंदा था, राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद भी मां अत्यंत भगवान से प्रेम करती थी, भगवान की सेवा करती थी, उनके शरण में रहती थी। परिणाम स्वरूप उनका विवाह एक राक्षस से हो गया जिसका नाम था जालंधर, प्रतापी राक्षस था। विवाह के पश्चात भी मां ने पूजा पाठ करना बंद नहीं किया, चलता रहा। जब जालंधर युद्ध में जाता था तो सभी देवताओं को परास्त कर देता था। सभी देवता चिंता में पड़ गए, आखिर क्या किया जाए, कैसे इसका वध होगा। सब त्रस्त थे, सब परेशान थे। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहे सरकार कुछ उपाय करिए। भगवान ने पूछा क्या करो, कहा छल करिए। भगवान विष्णु ने छल किया और स्वरूप बना लिया जालंधर का। इधर जालंधर को विदा करते समय वृंदा ने एक माला पहनाई और कहा स्वामी आप इसको जब तक धारण किए रहेंगे आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं इधर पूजा में बैठती हूं, आप युद्ध करने जाइए, आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। वृंदा मैया पूजन में बैठ गई, पति को विदा किया युद्ध के लिए। जालंधर जाकर के युद्ध करने लगा। उसी समय भगवान नारायण जालंधर का ही स्वरूप बना करके वृंदा के पास चले आए, और जैसे ही वृंदा के पास आए, वृंदा ने देखा कि मेरे स्वामी लगता है कि आ गए विजयी होकर के, तुरंत गई और पूजा छोड़ करके प्रणाम करने गई। जैसे ही भगवान के चरणों को स्पर्श किया, उधर जालंधर मारा गया युद्ध में। पूजा भंग हुई, माला टूट गई और जालंधर का जो शरीर था वो वृंदा के सामने आकर के गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप बदला, अपने स्वरूप में आए। वहीं पर वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान को, श्राप दे दिया जाइए आप पत्थर के बन जाइए, आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मैं आपकी पूजा करती रही, आपकी इतनी सेवा की मैंने, और आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और स्वयं को भस्म कर डाला, और जो राख निकली उसी से तुलसी मैया का एक बिरवा निकल गया। उसके पहले सभी देवता त्रस्त हो गए, पूरे संसार में हाहाकार मच गया।
सभी देवता वृंदा के चरणों में पड़ गए, कहे देवी इन्हें मुक्त करिए, अगर ये पत्थर के बने रहे ऐसे तो फिर संसार का क्या होगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वृंदा ने भगवान को क्षमा किया है। वहीं पर भगवान नारायण ने वृंदा को वरदान दिया कि आज के बाद से मेरा एक नाम और होगा। क्या नाम होगा? शालिग्राम। आपके घरों में, अधिकतर घरों में होंगे काले से पत्थर के, उन्हें शालिग्राम भगवान कहते हैं। वही शालिग्राम भगवान ने कहा कि आज के बाद से मेरा विवाह तुलसी के साथ किया जाएगा, और आज के बाद से जो भी मैं भोग पाऊंगा, जो भी भक्त मुझे कुछ भी निवेदन करेंगे, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, वरना भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो तुलसी मैया का पत्ता अवश्य डाला जाता है उसमें, क्योंकि बिना लगाए भगवान भोग नहीं लगाते। मां वृंदा ने कहा कि आपने जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार आपने मेरे साथ छल किया, उसी प्रकार से अगले जन्म में मेरे पति भी आपकी पत्नी के साथ छल करेंगे, और जिस प्रकार से आज मैं अपने शरीर का त्याग कर रही हूं, मैं विलाप कर रही हूं, उसी प्रकार आप भी विलाप करेंगे। और वही जालंधर अगले जन्म में रावण का स्वरूप बना करके आया। भगवान राम ने उसका वध किया।